ऐसा तो अभी 4-5 साल से चल रहा है। मोहम्मद नईम नाम है इनका। हाँ, बालिग बच्चियाँ नाबालिग बच्चियाँ सब 400-500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ये बड़ी हो गई, घर पर नहीं पढ़ पाए स्कूल में, नहीं हम पढ़ाई पाए। तो जब ये खुल गया है मदरसा तो बच्चे पढ़त थी, जब बड़ी हो गई तो वो पढ़े लागी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका कोई मानता नहीं है। मदरसा बता रहे हैं फर्जी चल रहा है। नहीं, फर्जी चल रहा है, ये सही मदरसा चल रहा है। अब फर्जी नहीं चल रहा है, वो पुरानी रंजिश की वजह से इनको परेशान कर रहे हैं। और गरीब अच्छा चल रहा है, बच्चे लोग पढ़त है, हाँ। इल्म पावत है, और ना पढ़िए बच्चे बिटिया बेटवा तो कैसे शादी ब्याह हुई। दुश्मनी और रंजिश से ये सब किया जा रहा है। पैसे बगैर फीस के बच्चियाँ इसमें पढ़ती हैं। ना मिली भैया तो पढ़ के इल्म हासिल तो कैले हैं। गरीब आदमी है जो नहीं पढ़ावत, ओकरे पैसा कौड़ी ना है तो बेचारे पढ़ावत है ही नहीं। गरीब तबके के लोग यहाँ आते हैं पढ़ने, न लेना पड़ता है न देना पड़ता है। और ये दीन का काम है, अल्लाह और रसूल का काम है, इसको कोई बंदा बंद नहीं करवा सकता है। इसी तबके के मजदूर तबके के हैं जो कि मुहताज हैं, एक टाइम खाते हैं दूसरे टाइम उपवास करते हैं बेचारे। हाँ, वही पढ़ती हैं जिनको रोजा नमाज हो जाए भैया, अपन पढ़ ले हैं, ब्याह शादी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत पढ़ ले हैं तो उनके ब्याह शादी हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार में मदरसों को लेकर के बड़ी बड़ी दावे किए रहे थे और उनका कहना था कि फर्जी मदरसों को बंद किया जाए और उन बच्चों को जो मान्यता प्राप्त मदरसा है उसमें शिफ्ट करके उच्च और गुणस्तरीय उनको शिक्षा दिया जाए। यहाँ तक कि कंप्यूटर और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन छात्र छात्राओं को शिक्षा दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन समाचार भारत की टीम इस वक्त बलरामपुर के सादुल्ला नगर कमरपुर में है और यहाँ एक फर्जी मदरसा चल रहा है। कई वर्षों से उसकी शिकायत हुई तो यहाँ पे अधिकारी भी आए जांच के लिए। ऐसे में हमारे साथ तमाम शिकायतकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। क्या नाम आपका? मोहम्मद सगीर। क्या मामला है सगीर भाई? मामला ये है सर कि हमारे यहाँ एक मदरसा चल रहा है जो लड़कियों का है और ये मैं लगभग 1 साल से ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मदरसा सच है या नहीं है, या उसमें पेपर वर्किंग सही है या नहीं चल रहा है सही। तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अधिकारी आए थे, जांच करके और गए हैं। तो अब आगे की कार्रवाई हमारे समझ में नहीं आ रही कि उसमें बालिग बच्चियां नाबालिग बच्चियां सब 400-500 बच्चियां पढ़ रही हैं। अगर वो कागज़ उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, मान्यता है अगर तो ठीक है, अगर मान्यता नहीं है तो इसको उच्च अधिकारी से मेरा निवेदन है कि इसको जांच करके और सही रूप से चलाने का आदेश दें। कितने सालों से मदरसा संचालित? ये मदरसा तो अभी 4-5 साल से चल रहा है और जो हमारे जानकारी में है, बाकी वो जांच के विषय है, जांच होने पे सच सामने आएगा। तो जब आपने शिकायत किया तो जांच अधिकारी आए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आए जी, तो क्या बात हुई? तो वहाँ पेपर वर्किंग उन्होंने मांगा और पेपर वो पूरा कर नहीं पाए अभी तक। और अल्पसंख्यक अधिकारी जो आए थे उन्होंने टाइम दिया है कि इतने टाइम में मुझे लाके 8 दिन में पेपर वर्किंग मुझे दिया जाए। अच्छा। हाँ, वो हर पेपर पे वो बहाना करते रहे कि जल गया है, 2 गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहा हूँ, यही सब हुआ है सर। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सच्चा अगर है मदरसा चल रहा है, पेपर वर्किंग सही है तो चलावें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर फर्जी चलाएंगे सर तो उसमें तो तकलीफ है ना, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या है। भाई गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परिवार गार्जियन भेज रहे हैं तो उनको वो वहाँ से देंगे क्या? क्या डिग्री देंगे? उनको डिग्री क्या देंगे? ये चीज़ थोड़ा बहुत टाइप का है। तो ये मैं जानना चाहते हैं कि अगर फर्जी मदरसा चल रहा है तो उन बच्चियों को जो जांच करता है अधिकारी हैं, उन बच्चियों को जो मान्यता प्राप्त मदरसा है उसमें शिफ्ट करके उसमें शिफ्ट करें। हाँ, उसमें शिफ्ट करें। जो उसमें बच्चियां पढ़ रही हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, एडेड मदरसे हैं या मान्यता हैं, उसमें उनको शिफ्ट करें। हाँ, इस तरह से अभी कोई हादसा हो जाए किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ कोई मामला हो जाए तो इसकी भरपाई कौन करेगा? चाहिए। कौन लोग हैं जो इतने कई सालों से फर्जी मदरसा चला रहे हैं? हमारे गांव के ही हैं, ये मोहम्मद नईम नाम है इनका। हाँ, और ये चला रहे हैं, ये मैनेजर बने हुए हैं, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन पेपर इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल सलीम नाम है। क्या मामला है ये मदरसा को लेकर? मामला यही है कि जैसे इनका यही शिकायत है कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका कोई मान्यता नहीं है, कोई कागज़ पत्तर नहीं है, नाबालिग बालिग सब लड़के पढ़ रहे हैं
आ जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कौन लोग हैं चला रहे मदरसा? ये नहीं मौलाना है ग्राम कमरपुर के। कमरपुर के जी। कितने सालों से संचालित है? ये 4-5 साल हो गए लगभग। तो आप लोगों को क्या शिकायत है कि आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, सही तरीके से चले, जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से ठीक तो से आप हो। लोगों ने जब शिकायत किया तो जांच का अधिकारी आए, तो जांच अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिए हैं, वो जांच करके चले गए। हाँ, क्या नाम है? शहजाद रजा। अच्छा, क्या मामला है? यही मामला जो अभी शकीर भाई बोले, हाँ, यही मामला का वो है, वही मान्यता वाली जो है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं हाँ, तो भविष्य में उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। हाँ, तो ये है कि कौन से स्कूल से क्या पढ़ाई की है, कैसा मार्कशीट है, क्या है, तो ये सब चीज़ होना ज़रूरी है ना। कोई भी हो, ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों। मान्यता प्राप्त हो जाए कोई अच्छा, प्रॉब्लम मान्यता प्राप्त। और जब तक अगर मान्यता नहीं मिल रहा है तब तक इन बच्चियों को कोई एडेड मदरसा में शिफ्ट वो किया जाए। शिफ्ट कर हाँ? वो शिफ्ट करना चाहिए। तो बच्चों लोग के भविष्य की बात भविष्य है की ना। बात। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण थे जिनका साफ कहना है कि ये फर्जी तरीके से लगभग 5-6 सालों से फर्जी मदरसा चल रहा है, जिसमें बालिग और नाबालिग लगभग 200 से 250 बच्चियां यहाँ पे तालीम ले रही हैं। इनका साफ कहना है कि इन बच्चियों को फर्जी तरीके से संचालित मदरसा में बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन बच्चियों को जो तालीम दिया जा रहा है, अगर मदरसा एडेड नहीं है, फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, तो उनको पढ़ने के बाद उनको कौन सा डिग्री ये मदरसा के संचालित करने वाले देंगे। ऐसे में इन लोगों का साफ कहना और मांग है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और उनके अधिकारी निष्पक्ष जांच करके इस मदरसा में पढ़ रही बच्चियों को किसी एडेड मदरसा में शिफ्ट करें और उनको अच्छी तालीम दे करके उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम करें। तो अब देखना है समाचार भारत पे खबर चलने के बाद मदरसा के ऊपर और मदरसा संचालक के ऊपर जांच में क्या निकल करके सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपने सुना, ये था पहला पक्ष शिकायतकर्ता जो सादुल्ला नगर कमरपुर में 5 साल से मदरसा चल रहा था। ये शिकायतकर्ता का कहना है कि ये फर्जी तरीके से 5 साल से मदरसा संचालित है और यहाँ पे 250-300 बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन बच्चियों को पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इनका कहना है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आए, जांच करे और मदरसा फर्जी पाया जाए तो जो एडेड मदरसा है इनमें पढ़ रही बच्चियों को उसमें शिफ्ट किया जाए और अगर मदरसे के पास पेपर है तो ये मदरसा चलाए। अब सुनिए दूसरा पक्ष जो समाचार भारत के कैमरे पे मदरसा के समर्थन में ग्राम कमरपुर में लगभग सैकड़ों महिलाएं पुरुष आकर के समाचार भारत के सवालों को जवाब दिया और उनका कहना है कि ग्राम सभा कमरपुर में गरीब तबके की जो बच्चियां हैं जिनके माँ बाप अपनी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में तालीम नहीं दिला सकते हैं, उन बच्चियों के लिए ये 5 साल से मदरसा चल रहा है, उनको फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है, उनको दीन धर्म इस्लाम की और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ सबकी तालीम दिया जा रहा है, जिससे वो बच्चियां शिक्षित हो सके और उनकी शादी हो सके। सुनिए इन महिलाओं और पुरुषों को। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत टीवी। समाचार भारत की टीम इस वक्त बलरामपुर के सादुल्ला नगर ग्राम सभा कमरपुर में है और कमरपुर में एक मदरसे को फर्जी कह करके लोगों ने शिकायत किया और इसको लेकर के समाचार भारत ग्राउंड जीरो पे आया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वही 2 तल्ले का ये मदरसा है और इसी मदरसे को शिकायत किया गया कि ये पूरी तरीके से फर्जी चल रहा है और इस शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मदरसे को जांच के लिए आए। एक तरफ मदरसे जो चलाने वाले संचालक हैं उनका भी पक्ष लिए और दूसरी जो मदरसे का शिकायत करने वाले हैं उनका भी पक्ष लिए। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है और मदरसा फर्जी चल रहा है कि क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिकुन्निसा।
ये बता रहे हैं मदरसा फर्जी चल रहा है, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं अच्छा चल रहा है। बच्चे लोग पढ़त है, हाँ। इल्म पावत है, और ना पढ़ी है बच्चे बिटिया बेटवा तो कैसे शादी ब्याह हुई? हाँ, अब यही से चलत है। अच्छा। हाँ, ये कितने सालों से चल रहा है? ये 5 साल तो ऊपर हो गया। तो ये बता रहे हैं कि इसमें बालिग नाबालिग बच्चियां पढ़ रही हैं। हाँ। तो नहीं अभी पूछ रहे हैं। हाँ, ना बालिग नहीं पढ़ रही है, ना बालिग अभी पढ़ रही है। हाँ, बता रहे हैं कि फर्जी मदरसा चल रहा है। सुनिए, ये बता रहे हैं इसमें शिकायत ये हुआ है कि ये मदरसा फर्जी चल रहा है, और इस मदरसे में जो बच्चियां पढ़ रही हैं तो जो तालीम ले रही हैं उनको ना तो डिग्री मिलेगा ना तो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी को लेकर के उनकी शिकायत है। अब पढ़िया तो डिग्री मिलेगा। हाँ, ना बच्चे पढ़िया घर पे रही तो इसे खेली हैं कूदी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रसीदा खातून। क्या समस्या? ये मदरसा बता रहे हैं फर्जी चल रहा है। नहीं फर्जी चल रहा है, ये सही मदरसा चल रहा है। अब मिले तालीम ना मिले ये नहीं गारंटी है, मगर तो मदरसा एकदम एक नंबर पे चल रहा है। और लड़कियों का छेड़छाड़ हो रहा है, खाली दुश्मनी से जो किया जाता है, खाली दुश्मनी से। अच्छा, इस मदरसे में किस तबके की बच्चियां पढ़ती हैं? हाँ, गरीब है और क्या पढ़ते हैं, अमीर तो नहीं पढ़ते, गरीब पढ़ते हैं। गरीब मजदूर हाँ, ये मजदूर वाले गरीब हैं, उन्हीं हाँ, वो लड़के पढ़ रहे हैं। हाँ, जिसकी औकात नहीं है कि बालका में लिखा दें और हाँ बेगम में लिखा दें, डिग्री में लिखा दें, जिसके नहीं है वही पढ़ा रहा है। वही पढ़ा। चाची, ये इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? हमारा सबरुन्निसा नाम है। ये बता रहे हैं मदरसा फर्जी चल रहा है, इसमें बड़ी बड़ी बच्चियां पढ़ रही हैं। बच्चियों जब पढ़ेंगी तो उनको डिग्री नहीं मिलेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डिग्री ना मिली भैया तो पढ़ के इल्म हासिल तो कैले हैं। गरीब आदमी है जो नहीं पढ़ावत, ओकरे पैसा कौड़ी ना है तो बेचारे पढ़ावत है ही महिन। रोजा नमाज के हो जाई भैया, अपन पढ़ ले हैं, ब्याह शादी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत पढ़ ले तो उनका ब्याह शादी हो जाई, यही लिए पढ़ावत है वहाँ। हाँ, तो इसमें जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कितने साल की बच्चियां पढ़ रही हैं और किस तबके की बच्चियां पढ़ रही हैं? अब गरीब आदमी के पढ़ा थी, जैसे मजबूरी है क्यों भैया तो पढ़ दिया थी। नहीं पढ़ी, बड़ी हो गई तो उन्हों का कह दी कि भैया चलो बिटिया मेहरारू पढ़ावत थी भैया, तो बिटिया पढ़ ले। जैसे थोड़े बड़ी हो गई, इसमें लेडीज पढ़ाती, लेडीज पढ़ावत थी। हाँ, लेडीज खाली पढ़ावत थी भैया। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैंने सर यह कही थे कि जैसे बच्चे बड़ी हो गए, घर पर नहीं पढ़ पाए, स्कूल में नहीं हम पढ़ाई पाए, तो जब खुल गया है मदरसा तो बच्चे पढ़त थी, जब बड़ी हो गई तो वो पढ़े लागी कि अगर आज पढ़ ले हैं तो काल का शादी ब्याह में आसान हो जाता है। हम लोग माँ शादी ब्याह में कुरान शरीफ जरूर पूछा था, दीन इस्लाम की पढ़ाई जरूर है, बस यह जरूरी है भैया हमारे सबका। तो ये क्यों विरोध किया जा रहा है कि बच्चों यहाँ पे फर्जी मदरसा चला? फर्जी नहीं चलत है, अब यह है कि दुश्मनी हुआ है या हमार तोहार नहीं जमत है, हम नहीं देख के तुम्हें वो कह पाए थे तो अपन कुछ न कुछ। क्या कह रहे हैं चाची? दुश्मनी से कर रहा था भैया, उसे हमारे से कोई मतलब नहीं है। पूरे गांव का परेशान करके धई दीन भैया। हाँ, हमारे सब लोग का परेशान करके धई दीन कि हाँ, पूरे गांव का हमारे घर पर और इतना परेशान हम किए हैं कि अब हम क्या बताई भैया तुमसे। हम और सगीर परेशान किए हैं ज्यादा। हाँ, देख सकते हैं ये मदरसा है कमरपुर में, और ये मदरसा लगभग 4 से 5 सालों से चल रहा है। और यहाँ की मैंने आपको ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाया, और यहाँ की औरतों का कहना है कि गरीब मजदूर मजलूमों की बच्चियाँ यहाँ तालीम लेती हैं, दीन इस्लाम की तालीम लेती हैं, क्योंकि गरीब मजदूर के जो परिवार हैं वो अपने बच्चियों को बड़े स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में भेज करके नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है। इसीलिए इस मदरसा में अपनी बच्चियों को भेज करके तालीम दे रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में बच्चियां दीन इस्लाम के बारे में पढ़ सके और उनकी शादी विवाह हो सके। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये देखिए, ये पूरी औरतें हैं इस मदरसा के पक्ष में, ये पूरी औरतें एक साथ खड़ी हैं और पूरी औरतें हैं, और इनका साफ कहना है कि इस मदरसे को बंद कराने के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अगर ये मदरसा बंद हो जाएगा तो गरीब मजदूर मजलूमों की जो बच्चियां तालीम ले रही हैं वो तालीम लेने से वंचित रह जाएंगी, और दीन और इस्लाम की जो तालीम है वो नहीं ले पाएंगी। ये बताया जा रहा है ये मदरसा फर्जी चल रहा है, जी नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये फर्जी नहीं चल रहा है, वो पुरानी रंजिश की वजह से इनको परेशान कर रहे हैं, और गरीब बिटिया और लड़की आते हैं पढ़ने, छोटी बड़ी। अच्छा,
ज़्यादा नहीं 10-11 साल की बिटियाँ रहती हैं, वो नहीं पढ़ती हैं और देख के उनको तकलीफ होता है कि ये मदरसा चल रहा है ना, इसलिए परेशान कर रहे हैं वो, और बार बार वो लाके यही मोड़ पे लाके खड़े कर देते हैं। तो किस तबके की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं? बस छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 10-12 गरीब तबके की। अच्छा। हाँ, जिसके पास नहीं पढ़ाने के लिए है, मौलाना साहब कह देते हैं भैया भेज दो हमारे स्कूल में, तो बच्ची पढ़ा रही है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो पढ़ाने वाली लड़कियों को हैं वो कौन पढ़ाते हैं? जेंट्स पढ़ाते हैं, लेडीज? नहीं, लेडीज पढ़ाती हैं। अच्छा। कितने टीचर हैं यहाँ पे पढ़ाने वाली? 5 या 4 ऐसे हैं। 5-4 लेडीज हैं? हाँ, लेडीज पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होता है? हिंदी, उर्दू, बहुत सारी? हाँ? सारी पढ़ाई होती है इसमें। हाँ, सारी पढ़ाई होती है। चाचा क्या है ये बता रहे हैं? यही है, सब दुश्मनी से ये सब कर रहे हैं, नाहक तरीके से, बगैर पैसे, बगैर फीस के बच्चियां इसमें पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। गरीब तबके के लोग यहाँ आते हैं पढ़ने, न लेना पड़ता है न देना पड़ता है, और जो कुछ घटता भी है उनका जूता चप्पल ये वो हेन तेन वो अपनी तरफ से बेचारे देते हैं उनको। अच्छा। और उसके बाद में जो है ये दुश्मनी और रंजिश से ये सब किया जा रहा है, नाहक तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। अच्छा, क्या है ये बताते हैं? मदरसा फर्जी चल रहा है, ये सब गलत है, जो बोल रहे हैं अफवाहें उड़ा रहे हैं, सिर्फ लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जैसे आपकी उनकी पुरानी रंजिशें होती हैं, वो गांव के मतलब प्रधान और कुछ लोगों को मिलके, मतलब हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो लोग रंजिश की वजह से सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई हिसाब से इसको बंद करा दिया जाए, लेकिन ये दीन का काम है, अल्लाह और रसूल का काम है, इसको कोई बंदा बंद नहीं करवा सकता है। अच्छा, इसमें ये बताइए, ये जो मदरसा चल रहा है, हाँ। इस मदरसे में किस तबके की बच्चियां पढ़ती? गरीब तबके के, मजदूर तबके के हैं। अच्छा। जो कि मुहताज हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम उपवास करते हैं बेचारे। हाँ, वही पढ़ती हैं। हाँ। जिनको कोई पूछ नहीं रहा है उसको ये संवार रहे हैं। अच्छा। और लोगों का कहना है कि ये ना संवारे। अच्छा। ऐसा है मसला, खाली सिर्फ दुश्मनी। अच्छा। केवल तो दुश्मनी है उनसे, दुश्मनी ये गांव के जो मजदूर गरीब, मतलब मेरा सुनिए पहले, जैसे वो उनका कहना ये है कि हमारे ऊपर कोई ना जावे, ये मदरसा चला रहे हैं, अपने दम पे चला रहे हैं। तो हम कहीं से सिर्फ कोई चंदा वंदा? कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, कोई चंदा नहीं है, ये खाली अपना दम दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बच्चियों से फीस भी वगैरह नहीं? फीस भी नहीं लिया जाता है, जो कोई अपने खुशी से देना चाहे कुछ तो दे सकता है। अच्छा। बस, बाकी जबरदस्ती क्या नाम है भैया किसी पे आपका? कोई दबाव नहीं डाला। क्या है ये मदरसा किस तरीके से बता रहे हैं? फर्जी मदरसा चल रहा है? कौन कह रहा है? उसका कागज है, सब कुछ है, 5 तक बच्चियां पढ़ती हैं। मदरसा फर्जी चल रहा है, इसमें बालिग बच्चियां पढ़ती हैं। कहता है? कौन कहता है? कोई आके बताओ। आपके गांव के ही लोग? कौन कहता है गांव का? कौन कहता है बताइए आप। हाँ, कौन कहता है? कोई आके बताए। हाँ, कोई नहीं कहता है। हाँ, ये सब फर्जी है, दुश्मनी फर्जी निकाल रहा है। तो ऐसे में अब साफ पता चलता है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस मदरसे की जांच किए हैं, और जांच करने के बाद अब क्या सामने निकल करके आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, कमरपुर, सादुल्ला नगर, बलरामपुर।